अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम नशरह लक सदरक व वज़अना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक फ़इन्न मअल उसरि युस्रन इन्न मअल उसरि युस्रा फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब व इला रब्बिक फ़रग़ब। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। ये सूरतुल इंशिराह या सूरतुश्शरह हमारी चल रही है। इसमें हम अल्हम्दुलिल्लाह ये बात पढ़ चुके हैं कि अल्लाह ताला ने हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 3 एहसानात फरमाए। पहला एहसान तो ये फ़रमाया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने अनवर को खोल दिया, और दूसरा एहसान ये फ़रमाया कि आप पर जो इंसानियत की हिदायत का बोझ था उसको अल्लाह ताला ने हल्का फ़रमाया, और तीसरा एहसान ये फ़रमाया कि ऐ पैगम्बर, हमने आपके नाम के चर्चे और आपके नाम को इज़्ज़त व अज़मत अता फ़रमाई, और मुस्तक़बिल में भी आपके नाम के चर्चे चहार दांगे आलम में फैल जाएँ। और ये अल्हम्दुलिल्लाह पूरे यकीन के साथ बग़ैर जज्बात के हमारा ये 100% अक़ीदा है कि इंशाअल्लाह इस दुनिया के अंदर एक वक़्त आएगा कि जब ये सारी की सारी दुनिया कुरान और रसूलुल्लाह के परचम तले जमा होगी, और इंशाअल्लाह ये अल्लाह ताला जल्द इस दुनिया को दिखाएगा कि इस दुनिया का मुस्तक़बिल सिवाय रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परचम तले जमा होने के और कुछ नहीं है। तो इसलिए फ़रमाया कि ऐ पैगम्बर, हम तेरे नाम के चर्चे बुलंद करें। और इसके बाद आगे अल्लाह ताला ने फ़रमाया फ़इन्न मअल उसरि युस्रा, बेशक हर तंगी के साथ आसानी है। और फिर फ़रमाया इन्न मअल उसरि युस्रा, हर तंगी के साथ आसानी। 2 दफ़ा अल्लाह ताला ने फ़रमाया कि हर तंगी के साथ आसानी। चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक्की दौर था और ये सूरत भी मक्की है, मक्की ज़माने में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बड़ी तकलीफ़ें, बड़ी मुशक्क़तें, अबू जहल जैसे बदबख्तों का सामना, और तरह के तान व तशनी, और सहाबाए किराम पर तकलीफ़ें, तो हुज़ूर परेशान हो जाया करते। और अल्लाह ताला अपने महबूब को दिलासा देते, तसल्लियाँ देते, उम्मीदें दिलाते। क्या उम्मीद दिलाई कि ऐ पैगम्बर, घबराइए नहीं, अल्लाह ताला ने हर तंगी के बाद आसानी रखी। तो इसी से पता चलता है कि इस्लाम उम्मीदी का मज़हब है, ना उम्मीदी का नहीं। कि कोई बड़े से बड़ा बीमार हो, उसको जाके ये ना कहो कि तूने तो मरी जाने, बल्कि उसको उम्मीद दिलाओ कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला तुम्हें जल्द अज जल्द सेहत अता फ़रमाए। किसी बड़े से बड़े गुनाहगार को देखो, उसके जहन्नुमी होने के फ़ैसले न करो, बल्कि ये समझो किसी वक़्त भी अल्लाह ताला इसको हिदायत अता फ़रमा सकते हैं। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद न हो। इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, बेशक अल्लाह तो सारे गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम, वो तो बख्शने वाला और रहम करने वाला है। देखो, कुरान करीम का अगर इंसान मुताला करे तो जहाँ कहीं अल्लाह ताला ने गुनाहों का तज़किरा किया या किसी इंसान की नाफरमानियों का तज़किरा किया, तो वहीं साथ ही अल्लाह ताला ने ये भी बताया है कि मुआफ़ी मांग लेना, अल्लाह मुआफ़ी को पसंद करते हैं। जैसे फ़रमाया कि तुम हैज़ की हालत में औरत के करीब न जाओ, ये बहुत बड़ा गुनाह है। लेकिन साथ ही फ़रमाया कि इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, हाँ, मुआफ़ी मांगोगे, गुनाह के बाद भी, गलतियों के बाद भी मुआफ़ी के लिए आओगे, तो अल्लाह तो तौबा को, मुआफ़ी को पसंद करते हैं। अल्लाह ताला तव्वाब हैं, तौबा को पसंद करते हैं, ना उम्मीदी नहीं। ना उम्मीदी जैसे कहते हैं ना उम्मीदी कुफ्र है। क्या मतलब कि ना उम्मीदी इंसान को कुफ्र की तरफ खींच लेती है। जैसे फरमाया ला ययअसु मिर रौहिल्लाहि इल्लल कौमुल काफिरून, अल्लाह की ज़ात से तो काफिर ही ना उम्मीद होते हैं,
मुसलमान अल्लाह की रहमत से कभी भी नाउमीद नहीं होते। देखो अल्लाह ताला ने कैसी कैसी तसल्लियाँ और हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसी कैसी उम्मीदें दिलाईं, ये अमल करो पिछले गुनाह माफ़, ये अमल करो, इस्लाम कबूल किया पहले सब गुनाह माफ़, हिजरत की पिछले गुनाह माफ़, हज किया हज की बरकत से पिछले गुनाह माफ़। इस तरह मैयत को गुस्ल दिया, मैयत को सवाब समझकर जो आदमी गुस्ल दे अल्लाह ताला उसके 40 कबीरा गुनाह माफ़ फरमा देते हैं। कैसी रहमत, रहमत खुदा बहाना मी जोयत बहानमी जोयत। फ़ारसी का शायर कहता है अल्लाह की रहमत तो बहाने तलाश करती है, अल्लाह के यहाँ पैसे नहीं चलते, अल्लाह तो बहाना तलाश करते हैं। तो इसलिए भाई इस्लाम उम्मीदी का मज़हब है। तो अल्लाह ताला ने अपने महबूब को उम्मीदें दिलाई, ऐ महबूब घबराइए नहीं। अल्लाह ताला ने अगर थोड़ी सी तंगी तकलीफ़ मुशक्क़त आ रही है तो इसके बाद इंशाअल्लाह आसानियों का ज़माना भी शुरू होने वाला है। और यहाँ एक और नुक्ते की बात अगर हमें समझ में आए कि अल्लाह ताला ने उसर तंगी को कहते हैं, युसर आसानी को कहते हैं। अल्लाह ने 2 दफ़ा उसर फरमाया, 2 दफ़ा युसर फरमाया। अरबी ग्रामर के 2 कायदे अगर हमें समझ आए तो नुक्ता बड़ा समझ आए। अरबी का ज़ाब्ता ये है कि जब किसी लफ्ज़ के ऊपर अलिफ लाम दाखिल हो जाए तो उसको मारिफा कहते हैं, और जब किसी इसम पर अलिफ लाम ना हो तो उसको नकिरा कहते हैं। अब जैसे यहाँ अल उसर, इस पे अलिफ लाम है तो ये मारिफ़ है, इसके बाद युसर उस पे अलिफ लाम नहीं है तो ये नकिरा है। और दूसरा अरबी का कायदा ये है कि जब मारिफ़ा का तकरार आए, यानी एक ही मारिफ़ा का लफ्ज़ दोबारा फिर आ जाए तो उससे मुराद पहले वाला ही लफ्ज़ होता है, और जब नकिरा दोबारा आए तो वो 2 अलग अलग मुराद होते हैं। यानी कहने का मकसद ये है कि यहाँ लफ्ज़ों में तो अल्लाह ताला ने 2 तंगियाँ बयान की हैं, लेकिन हकीकत में ये एक तंगी है और आसानियाँ 2 बयान की हैं। तो इससे पता चलता है कि अगर किसी पर एक तंगी आएगी तो अल्लाह 2 आसानियाँ पैदा फरमाएंगे। एक तंगी होगी तो आसानियाँ 2 होंगी। इसीलिए हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा जो बहुत पाए के मुफस्सिर कुरान थे, वो फरमाया करते थे लन यग़लिबा उसरुन युसरैन, कि एक तंगी कभी 2 आसानियों पर गालिब नहीं आ सकती। इसलिए इंसान को ये तसल्ली और तशफ़ी होनी चाहिए कि अगर ये एक मुशक्क़त आई है तो अल्लाह ताला इसके साथ इंशाअल्लाह 2 आसानियाँ और भेजेगा। अल्लाह ताला के यहाँ आसानियाँ हैं। एक शायर कहता है इदश्तद्दत बिकल बलवा फ़फ़क्किर फ़ी अलम नशरह, जब तुझ पर मुसीबतें आया करें, तेरे ऊपर परेशानी आए तो तू सूरह अलम नशरह पढ़ा कर। तुझे ये बात सोच कर तसल्ली होगी कि अल्लाह ने कुरान में अलम नशरह में बयान किया है कि मैं हर तंगी के बाद 2 आसानियाँ देता हूँ, हर तंगी के बाद 2 आसानियाँ देता हूँ। अब मेरे दोस्तों देखो, अल्लाह की रहमत का अंदाज़ा लगाओ किस कदर रहीम ज़ात है कि एक मुसीबत देती है तो 2 आसानियाँ देती है। लेकिन इंसान किस कदर नाशुक्र है कि परेशानियों में तो अल्लाह को याद करते, मुसीबत के वक़्त तो अल्लाह ताला से दुआएं मांगते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, लेकिन खुशियों में आकर अल्लाह की ज़ात को भूल जाते हैं। खुशी में आकर इंसान इतना मस्त होता है कि अल्लाह अल्लाह के रसूल की हैसियत भूल जाता है कि मैं उनका पाबंद हूँ, मैंने कोई कलिमा तय्यबा पढ़ा है। इसलिए जो ये मुग़लिया ख़ानदान के जो आखिरी बादशाह गुज़रे थे ना, ज़फ़र जिनका नाम था, वो बड़ी ज़बरदस्त बात कहते थे। वो कहते थे ज़फ़र आदमी उसको न जानिएगा, हो वो कितना ही फ़हम साहिब फ़हमो ज़का, जिसे ऐश में याद खुदा न रही, जिसे तैश में खौफ खुदा न रहा। वो आदमी नहीं कि जिसको ऐश के अंदर अल्लाह की याद ही भूल जाए, और जो खौफ के अंदर जिस वक़्त गुस्सा आए तो उस वक़्त भूल जाए कि मैं अदलो इंसाफ से भी आगे निकल जाए। तो असल बात तो ये है कि ऐश और तैश, उसर और युसर, हर हालत में अल्लाह की ज़ात को याद रखना चाहिए। अल्लाह ताला इसलिए फरमाया फ़इन्न मअल उसरि युसरा, कि हर तंगी के साथ आसानी पैदा फरमाते।
और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उस वक़्त जब ये आयतें उतरी, हुजूर तो मक्के में मुशक्क़त की ज़िंदगी गुजार रहे थे। आप अल्लाह ताला ने ये पेशनगोई देकर फरमाया क्या महबूब, आज आप मक्के में महकूम, आज आप मज़लूम हैं, एक वक़्त आएगा कि इंशाअल्लाह फ़ातह बनकर मक्के में दाखिल होंगे। ये सारे ज़ालिम जो आप पे जुल्म करने वाले हैं, ये आपके ताबेदार होकर आपके सामने खड़े होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में वक़्त दिखाया कि जब अल्लाह के नबी मक्के में फ़ातह बनकर दाखिल हो रहे थे। वही सैयदना बिलाल हबशी जिनको ज़मीन पर लिटाकर कोड़े मारे जाते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़तह मक्का के दिन, ए बिलाल बैतुल्लाह की छत पे चढ़कर आज अज़ान दे। तो बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु ने बैतुल्लाह की छत पे चढ़कर अज़ान दी। तो अल्लाह ताला ने सहाबाए किराम की तंगियों को आसानियों से तब्दील। वो जो हम बात हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की पढ़ते हैं कि आपने एक दफ़ा वो अच्छे से कपड़े, कत्तान के कपड़े से नाक साफ़ किया और कहने लगे, क्या कहने अबू हुरैरा के, आज तो अबू हुरैरा कत्तान के कपड़े से नाक साफ़ करते। एक वक़्त वो भी था कि जब अबू हुरैरा भूख की वजह से निडाल होकर मदीना मुनव्वरा में ज़मीन पर लेटा होता, लोग अहमक समझकर गला दबाते कि शायद मिर्गी का इलाज हो जाए। लेकिन उस वक़्त क्या पता था कि अबू हुरैरा तो भूख की वजह से ज़मीन पर लेटे हुए। तो यानी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु पर आसानी का ज़माना। इसी तरह हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में आता है कि जिस वक़्त आप खलीफतुल मुस्लिमीन, खलीफतुर रसूल थे, आप जो है जंगल में तशरीफ़ ले जा रहे हैं, साथ आपके सहाबाए किराम का काफ़िला है। तो आप वहाँ ऊँटनी से उतर कर आपने 2 रकात नमाज़ पढ़ी और अल्लाह ताला से दुआ मांगने लगे गिड़गिड़ा कर। सहाबाए किराम ने पूछा, अमीरुल मोमिनीन क्या हुआ? आपने फरमाया कि एक वक़्त था कि मैं इस जंगल में ऊँट चराया करता था, आज अल्लाह ने मुझे ये वक़्त दिखाया कि मैं खलीफतुल मुस्लिमीन होकर इस जंगल से गुज़र रहा हूँ। आज अल्लाह ताला ने यह वक़्त दिखाया कि मैं खलीफा रसूल होकर इस जंगल से गुज़र रहा हूँ। तो अल्लाह ताला यही फरमाते हैं, क्या फिर अल्लाह ताला ने जुर्रत और दबदबा अता फरमाया कि हज़रत उमर फ़ारूक का नाम सुनकर कैसरो किसरा के महलों में ज़लज़ला तारी हो जाया करता था। आपके नाम का रोब इतना था, इसलिए आपने फरमाया, उमर अल्लाह ने तुझे ये रोब अता फरमाया कि तू जिस गली से गुज़रे शैतान रास्ता बदल लेते हैं। आज भी तजुर्बा है कि जिन लोगों को हज़रात सहाबाए किराम के नाम से चिढ़ है, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का नाम उनके सामने आज भी ले तो उनके सीनों से बुग़्ज़ निकल आता है और इसी तरह उन पर हैबत और रोब तारी होता है जो उस वक़्त अल्लाह ताला ने हज़रत उमर फ़ारूक को रोब और दबदबा अता फ़रमाया था। तो खैर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हर तंगी के साथ आसानी है और फिर फरमाया कि हर तंगी के साथ आसानी है। तो इसलिए भाइयों, जब भी कोई मुश्किल मुशक्क़त पेश आए तो हमें ये बात सोचनी चाहिए कि इंशाअल्लाह कोई नहीं, ये मुसीबत टल जाएगी, इसके बाद अल्लाह आसानियों की सूरतें पैदा फरमाएँ। और आगे फरमाया फ़इदा फ़रग़्त फ़ंसब, कि जब आप फ़ारिग हो जाएं, जब आप दुनियावी उमूर से फ़ारिग हो जाएं, जब आप दावत व तबलीग के काम से फ़ारिग हो जाएं, फ़ंसब, तो अब अपने आप को थका दीजिए, लगा दीजिए, अब मुशक्क़त कीजिए। किस बात की मुशक्क़त? अल्लाह की इबादत की मुशक्क़त कीजिए। यानी ऐ पैगम्बर, जब आप दावत व तबलीग के काम से फ़ारिग हो जाएं तो ये नहीं कि अब आप फ़ारिग होकर सो जाएं, बल्कि अब थकाएं, यानी रातों को उठ के अल्लाह के सामने इबादत करें। तो मेरे दोस्तों, यहाँ से बहुत बड़ा उसूल ये पता चलता है कि जो दाई हो, मुबल्लिग हो या आलिम हो, जो लोगों को दावत देने वाला हो, उसको चाहिए कि जिस तरह वो दिन में लोगों को दावत देते हैं, रात को अल्लाह के सामने मुसल्ले पे बैठ के रोने की आदत भी बनाए। वो अपनी तस्बीहात, ज़िक्र, अज़कार की तरतीब भी बनाए। इसके 2 फ़ायदे होते हैं। एक फ़ायदा तो क्या, अल्लाह ताला इसकी दावत को मुअस्सिर बनाते हैं, इसकी दावत में असर होता है। आज हमारी बातों से असर क्यों निकल गया? इसलिए असर निकल गया कि हम तकरीरों की हद तक तो रह गए हैं, रातों की खलवतें हमारी अल्लाह की याद से महरूम हो चुकी हैं। मेरे दोस्तों, दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें रातों को उठने की लज्जत नसीब फरमाए, अल्लाह के सामने मुसल्ले पे रोने की लज्जत अल्लाह हमें अता फ़रमाए।
वगरना जब तक ये रातों को उठने की लज्जत नहीं आती तो इंसान की गुफ्तगू में तासीर नहीं रहती। और दूसरा फ़ायदा क्या होता है? दूसरा फ़ायदा ये होता है कि इंसान जब इबादत करके दुआ मांगता है तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल फरमाते हैं। नमाज के बाद, फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद हदीस में आता है कि दुआ कबूल होती। ये एक अमल है, अमल के बाद दुआ कबूल होती। इसी तरह जब अपने आप को किसी खैर के काम में हम थका दें तो थकने के बाद बजाय गिले शिकवे करने के अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होकर दुआ मांगें। वो दुआओं की कबूलियत का वक़्त होता है, वो दुआओं की कबूलियत का वक़्त होता है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने आप को थकाया, इसलिए फ़रागत नहीं रहनी चाहिए। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु इंतहाई नापसंद करते थे उस शख्स को जो बिल्कुल फ़ारिग रहता, न दुनिया का काम न दीन का काम, बिल्कुल फ़ारिग आदमी। इसलिए कि जब इंसान फ़ारिग रहता है तो उस पर शैतान हमले करते हैं। हज़रत अपने जो है तबलीगी अहबाब में हज़रत जी मौलाना इनामुल हसन साहब के मलफूज़ात में मैंने पढ़ा कि हज़रत फरमाया करते थे, फ़ारिग ना रहो, दीन का काम करो या दुनिया का काम करो। जब तुम देखो कोई काम ना हो तो फ़ारिग बैठे रहने की बजाय सो जाया करो, ये भी एक काम कि इसलिए कि अगर फ़रागत में रहोगे तो शैतान हमले करके किसी की गीबत में लगा देगा, चुगलियों में लगा देगा और रंग बरंगी शहवात और ज़िना पर उबारेगा। इसलिए वक़्त की कदर करना बहुत ज़रूरी। आज सबसे ज़्यादा ज़ाय होने वाली चीज़ वो दीनदार हो, वो बेचारे दुनिया के कामों में मुलव्वस रहने वाले हों, सबसे ज़्यादा नुकसानदेह चीज़ वक़्त का ज़िया है। इतना वक़्त का ज़िया, इतना वक़्त का ज़िया कि पहले हमारे अकाबिर हज़रात तो रोटी के लुक़मे चबाने को वक़्त का ज़िया समझते थे। आज तो मेरे भाइयों जहाँ बैठे घंटों घंटे ज़ाया कर देते हैं। ये वक़्त बहुत कीमती चीज़ है, इसलिए इसकी हिफाजत करें। सोचा करें कि ये जो इतना टाइम मैंने मोबाइल पे लगाया, सोशल मीडिया पे लगाया और बैठ के इधर उधर बातों में लगाया, काश मैं इतनी देर कुरान की तिलावत कर लेता, काश मैं इतनी देर अल्लाह का ज़िक्र कर लेता, काश मैं इतनी देर लंबी सी दुआ मांग लेता अल्लाह के सामने। तो इसलिए भाइयों वक़्त की कदर पहचानें, वक़्त बहुत कीमती चीज़ है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वक़्त की कीमत पहचानी। फरमाया व इला रब्बिका फरग़ब, आप अपने रब की तरफ रग़बत कीजिए, अल्लाह की ज़ात के साथ अपने मिलान को बढ़ाइए। कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी लंबी लंबी इबादत करते। अम्मा जान आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि हुज़ूर रात को मुसल्ले पे खड़े हो जाते, पहली रकात तहज्जुद के अंदर सूरह बकरा मुकम्मल पढ़ जाते। सूरह बकरा 2.5 सिपारे की है, सूरह बकरा मुकम्मल, फिर आले इमरान मुकम्मल, फिर उसके बाद सूरह निसा मुकम्मल, फिर सूरह माइदा मुकम्मल पढ़ के हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू फरमाते। अंदाज़ा है ये 7 सिपारे बनते। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7 सिपारे पढ़ के रुकू करते और फरमाते कि अम्मा जान फरमाती हैं हुज़ूर के पाँव मुबारक पर वरम आ जाता, सूज जाते थे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव। एक दफ़ा सहाबा किराम ने अर्ज़ किया कि अल्लाह के महबूब, आप तो बख्शे बख्शाएँ, आप क्यों अपने आप को इतना थकाते हैं? आपने फरमाया अफ़ला अकून अब्दन शकूरा, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुज़ार बंदा न बनूँ? शाकिर उसको कहते हैं जो नेमतों पर अल्लाह का शुक्र अदा करे, शकूर उस शख्स को कहते हैं जो नेमत मिले तब भी शुक्र अदा करते हैं, नेमत न मिले तब भी शुक्र अदा करते हैं। तो आपने फरमाया क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुज़ार बंदा न बनूँ? तो मेरे भाइयों, इसलिए इस सूरत ने हमें ये बताया कि अपने औकात को कीमती बनाएं और ऐसा कोई टाइम रखें, तिलावत का वक़्त रखें, ज़िक्र का वक़्त रखें, अल्लाह के सामने रात को उठ के 2-4 नफल, 6-8 नफल पढ़ने का मामूल बनाएं। कितने दुख की बात है, नफल तो बड़ी दूर की बात, अगर फ़जर की नमाज ही छूट जाए, फ़जर की नमाज में आधे नमाजी कम हो जाए तो कितने दुख की बात है। इसलिए कुरान के इस सूरत में अल्लाह ताला ने हमें बहुत बड़ी हिदायत दी है कि साथ साथ अपने आमाल का एहतिमाम करें। और यह कुरान की इस फसाहत और बलागत का यहाँ से हम अंदाज़ा कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सूरत तो मुकम्मल हो गई कि अल्लाह ताला ने सूरह ज़ुहा में और सूरह शरा में छोटे छोटे जोड़े बनाकर हमें बताएं, कहीं 3 अहकामात, कहीं 2 कस्में, फिर 3 एहसानात, फिर 3 नेमतें,
तो इनमें गौर व फिक्र करें। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जी भाई, किसी साथी का कोई सवाल? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कितने बेटे? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे, एक इसहाक़ अलैहिस्सलाम और एक इस्माईल अलैहिस्सलाम। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने आपकी लड़ी चलाई, हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की लड़ी, और उधर से अल्लाह ताला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा फरमाए। तीसरे बेटे का कोई? ये 2 बेटे मेरे इल्म में हैं, बाकी हो सकता है बाकी बेटे भी हों उनके, लेकिन मेरे इल्म में नहीं। दज्जाल, दज्जाल जो है, दज्जाल पैदा हो चुका है, पैदा होना नहीं है, दज्जाल पैदा हो चुका है। और ये भी हदीसों से पता चलता है कि वो एक जज़ीरे में, दज्जाल एक जज़ीरे में है, और वो जज़ीरा जो है बल्कि यहाँ तक भी हदीसों में आता है कि अस्फ़हान एक जगह है, यहाँ से ये दज्जाल निकलेगा और वहाँ एक बस्ती है, यहूदिया बस्ती, उस बस्ती से दज्जाल आएगा। 70,000 यहूदी दज्जाल के पीछे होंगे और ये 3 आवाज़ें निकालेगा जो मशरिक़ और मगरिब के लोगों को सुनाई देगी। और इसके दाईं तरफ जो है वो एक धुआं और आग होगी, और इसके बाईं तरफ जो है वो दरख्त और सरसब्ज़ा होगा। ये कहेगा ये मेरी जन्नत है और ये दोज़ख है, और पूरी दुनिया का चक्कर लगाएगा, सिवाय मक्कातुल मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के वहाँ नहीं जा सकेगी। और ये बहुत बड़ा फितना होगा, दज्जाल का फितना। हर नबी ने अपनी उम्मत को दज्जाल के फितने से डराया है। बहुत ख़तरनाक फितना कि इसकी जो दाईं आँख है बिल्कुल कानी हो, जो बाईं आँख है वो बहुत चमकदार होगी और हवा से उड़ते हुए परिंदे को पकड़ ले। बड़ी बड़ी ताकतें इसके दज्जाल के साथ होंगी, और अल्लाह ताला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए इस दज्जाल को कत्ल करवाएं। जी भाई, किसी और का कोई सवाल? हाँ, भाई साहब का बहुत अच्छा सवाल है। इमाम महदी का ज़माना हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले, जिस वक़्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा उस वक़्त इमाम महदी इमामत करवाने के लिए मुसल्ले की तरफ जा रहे होंगे, और उस वक़्त ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाएँ। ये 3 चीज़ें करीब करीब देखो, इधर इमाम महदी का ज़ुहूर होगा, और इमाम महदी के ज़ुहूर के बाद ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले आएंगे, उधर से याजूज माजूज निकल आएंगे, इधर से दज्जाल का फितना होगा। ये चारों फितने तकरीबन इकट्ठे करीब करीब हैं। और भाई किसी का कोई सवाल? हाँ, भाई का बहुत अच्छा सवाल है कि अगर किसी बर्तन में बिल्ली जो है मुंह लगा दे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो बिल्ली है ना, बिल्ली ये तवाफ़ात में से है, यानी तुम्हारे घरों में चक्कर लगाने वाली, तुम्हारे अंदर ही रहती। लिहाजा अगर ये किसी बर्तन में मुंह डाल दे या खाने में मुंह डाल दे, वो खाना हराम भी नहीं होता, नापाक भी नहीं होता, वो कोई खाना चाहे तो खा सकते हैं। अलबत्ता तबीयत की बात है कि अगर किसी की तबीयत नहीं मानती तो वो ना खाए। जी भाई, कोई हरज नहीं है, कपड़े भी बिल्कुल पाक हैं, बशर्ते कि वो ताज़ा ताज़ा चूहा खाकर ना आई हो, उसके चेहरे पे खून न लगा हो और वो खून आपको लगा दे, वगरना आम सूरत हाल में वो पाक है। और भाई हाँ, इंजेक्शन लगाकर भैंस का दूध धोना, देखो भाई असल तो फितरती चीज़ पे ही इंसान को आना चाहिए कि चारे वगैरह के ज़रिए और खाल के जो खल उसको हम देते हैं उसके ज़रिए या किसी और ख़ुराक के ज़रिए उसको दूध देने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन अगर ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए कि जानवर इंजेक्शन का आदी हो जाए, उसके बग़ैर दूध ना देता हो, तो फिर वो भी जायज़ है, लगा सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने जानवरों को इंसान की खिदमत के लिए पैदा किया है, तो अपनी खिदमात के लिए उनको इंजेक्शन लगा कर भी उनसे दूध हासिल कर सकते हैं। इसी तरह बहुत सारे लोग जो है इंजेक्शन लगाकर जानवरों को हामिला करवाते हैं, प्रेग्नेंट। तो इसमें भी कोशिश तो यही करनी चाहिए कि जो फितरती तकाज़ा है कि नर और मादा की जो जुफ्ती का तरीक़ा है वो करवाए, लेकिन अगर उसके ज़रिए कोई इम्कान ना हो तो इंजेक्शन का रास्ता भी इख्तियार कर सकते हैं। जी भाई,
सलाम फेर दें फिर सजात सजी बड़े सलाम फेर दें फिर ये छड़दा फिर कभी भी तरीका। हाँ भाई का सवाल ये है कि नमाज जनाजा के आखिर में जो हम सलाम फेरते हैं, सलाम फेरते हुए किसी को देखा है कि वो दोनों हाथ बांध के सलाम फेरते हैं, कोई किसी तरीके से सलाम फेरते हैं। तो भाई नमाज जनाजा के सलाम फेरने में 3 किस्म के तरीक़े हैं। एक तरीक़ा तो ये है कि जिस वक़्त चौथी तकबीर इमाम कहता है ना अल्लाहु अकबर, उसके बाद चूँकि कोई ज़िक्र नहीं होता, उसी वक़्त इंसान हाथ छोड़ दे चौथी तकबीर के बाद। दूसरा तरीक़ा ये है कि सलाम फेरते हुए अपने दोनों हाथ छोड़ दे, सलाम फेरते हुए दोनों हाथ छोड़ दे। तीसरा तरीक़ा ये है कि दाईं तरफ सलाम फेरते हुए दायां हाथ छोड़ दे, बाईं तरफ सलाम फेरता हुआ बायां हाथ छोड़ दे। ये तीनों तरीक़े दुरुस्त हैं। तीनों तरीक़ों में से जिस तरीक़े को भी चाहे अपना ले, नमाज जनाजा दुरुस्त हो जाती है। हाँ, अलबत्ता अफजलियत में इख्तिलाफ़ है, और जैसे मौलाना अशरफ अली थानवी साहब और मौलाना ज़फ़र अहमद उस्मानी साहब और इस तरह के दीगर मौलाना अब्दुल हई साहब ये हज़रात फरमाते हैं कि हाथ छोड़ देने वाला तरीक़ा अफजल है। हमारे मौलाना अजीज़ुर रहमान साहब और कुछ हज़रात वो इस बात को पसंद करते हैं कि हाथ बांध कर सलाम फेरना चाहिए। तो खैर ये बात अफजलियत की है, जायज़ नाजायज़ के एतबार से जो भी तरीक़ा इख्तियार करेंगे नमाज जनाजा दुरुस्त हो जाएगी। और भाई किसी का कोई सवाल? मुफ्ती साहब, दज्जाल के फितने से कुछ बचने के लिए कुछ आया? बहुत अच्छा सवाल, देखो बच्चे का बड़ा अच्छा सवाल है कि दज्जाल के फितने से बचने का कोई वजीफ़ा, कोई अमल हो। तो भाई दज्जाल के फितने से बचने का सबसे बड़ा अमल, वैसे तो बहुत सारी दुआएं भी हैं, लेकिन सबसे बड़ा अमल जुमे के दिन सूरह कहफ की तिलावत है। जुमे के दिन सूरह कहफ की तिलावत है। जो शख्स जुमे के दिन सूरह कहफ की तिलावत का एहतिमाम करेगा, अल्लाह ताला उसको दज्जाल जैसे फ़ितनों से महफूज फरमाए। उसके अलावा एक दुआ भी आती, अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल, ये दुआ भी मांग सकते हैं। और भाई किसी का कोई सवाल? चले भाई, जो कुछ कहा सुना गया, अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह।